Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is train your mind to see the good in every situation. तो हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि हमें हर सिचुएशन में, चाहे जितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, लेकिन हम उसमें क्या देखें, अच्छा ही देखें, अच्छा ही सोचें। ओके, तो हमें इस हिसाब से अपने माइंड को मेंटेन करना चाहिए कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हर दिन एक तरह नहीं होता है, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। तो उस तरीके से हम हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर सकें, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकें कि हर सिचुएशन में हम अच्छा ही देखें, अच्छा ही सोचें और अच्छा ही करें। ओके, in the previous video we talk about nervous system, circulatory system, excretory system और reproductive system। इन 4 टॉपिक्स के बारे में, न्यू टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होती हैं, ये वो क्या फॉर्म करती हैं, आपकी नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं। द ब्रेन कंट्रोल द होल बॉडी एंड टेल इट व्हाट टू डू। हमारा ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को और बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेन कहता है वही हम लोग करते हैं। ब्रेन ही हमें हर चीज़ से बताता है कि हाँ, हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम है या हमें ये काम करना है। हमारा माइंड ही क्या करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज चार्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड कनेक्ट ऑल द नर्व इन द बॉडी टू द ब्रेन। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। देखिए, ब्रेन है ना आपका, स्पाइनल को कहाँ से अटैच है, ब्रेन से अटैच है, और वो सारे नर्व्स को क्या करता है, अटैच किया रहता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है और उससे ऑल नर्व्स कनेक्ट होती हैं, जो कि बॉडी टू द ब्रेन तक जाती हैं। तो जो नर्व्स हमारी, देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड से सारी नर्व्स कनेक्ट है, वो क्या करती हैं, दीज नर्व्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। ये क्या करती हैं, जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन से और उसको पास करती हैं हमारी बोन्स के पास। वो रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन और कहाँ पास करती हैं, हमारी बोन्स के पास उन इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, पास करती हैं। ठीक है, तो द नर्व्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड पास इट टू द बोन्स, मसल्स और अदर बॉडी पार्ट। जहाँ पे भी जो भी हम लोगों को मैसेज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू जाती है, वो हमारी बोन्स, मसल्स और अदर बॉडी पार्ट को पहुंचाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, जो भी कुछ है वो क्या करती है, पहुंचाती है। और वहाँ से बैक अगर हमारे हाथ में या लेग में कुछ है तो वो वहाँ से बैक कहाँ लेके जाती है, ब्रेन के पास लेके जाती है। मतलब वो दोनों तरह से काम करती है, ब्रेन से ऑल बॉडी पार्ट तक, ऑल बॉडी पार्ट से ब्रेन्स तक। जो भी मैसेज रिसीव करना होता है या पहुंचाना होता है तो वो नर्व्स के थ्रू क्या होता है, हमारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या फॉर्म करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करती हैं। जैसे ये हार्ट हो गया, ये ब्लड वेसल्स हो गया, और उसके अंदर कौन फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करती हैं। तो वो तीनों से मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रेडी होता है। द हार्ट पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ कैरीड बाय थिन ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल। जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है ब्लड ऑल पार्ट
हमारे ऑल पार्ट में, हमारी बॉडी के ऑल पार्ट में, जो कि थिन ट्यूब के थ्रू जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ये जो थिन ट्यूब होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो कि क्या करता है, इसके थ्रू हमारी ब्लड ऑल पार्ट में पहुंचता है। हमारी बॉडी के हर पार्ट तक क्या होता है, ब्लड पहुंचता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो ब्लड होता है ना, वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस होती हैं, ये भी हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती हैं। ये डिफरेंट पार्ट तक हमारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इन सबको क्या करती हैं, हमारी बॉडी में पहुंचाती हैं ब्लड के थ्रू। और ब्लड के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और ब्लड किसके अंदर जाता है, थिन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक थिन ट्यूब होता है जो कैरी करता है ब्लड को, जो हमारी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक उसको पहुंचाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी ऑर्गन होती हैं वो रिमूव करती हैं वेस्टेज को, जैसे यूरिन हो गया, स्वीट हो गया, ये मैंने बताया था आपको, यूरिन हो गया, स्वीट हो गया, एट्सेट्रा, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। वही फॉर्म करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे किडनी क्या होती है, रिमूव करती है वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। जो किडनी होती है वो वेस्ट निकालती है ब्लड से और क्या फॉर्म करती है, यूरिन। यूरिन मतलब आप बताया था टॉयलेट, जो क्या होती है, स्टोर होती है यूरिनरी ब्लैडर में हमारी। वो कहाँ से आती है, कम आउट थ्रू यूरिथेरा, यूरिथेरा के थ्रू आती है। और स्किन से जो हमारी, द स्किन रिमूव स्वीट एंड द लंग गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्किन हमारी होती है, स्वीट मतलब पसीना, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है ना, तो हमारी स्किन क्या होती है, रिमूव करती है स्वेट को। और लंग्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देते हो। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक तरह से वेस्ट होता है ना, इनहेल्ड करते हो ऑक्सीजन, और एक्सहेल्ड कौन सी गैस करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से क्या है, वेस्ट है ना, कि वो अनप्योर एयर है, ठीक है। तो हमारे स्वीट, यूरिन और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से वेस्टेज होते हैं जो हमारी बॉडी के से निकलते हैं, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पहले किडनी वो प्योरीफाई करेगा ब्लड को, वहाँ से वेस्टेज निकालेगा, यूरिनरी ब्लैडर को स्टोर करता है और यूरिथेरा के थ्रू वो वापस हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरिथेरा। इन तीनों के हेल्प से हमारा बॉडी वेस्टेज क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एक सिस्टम होता है जो हम प्रोड्यूस करता है बेबीज़ और यंग वन प्रोड्यूस हो और बेबीज़ प्रोड्यूस हो। इस सिस्टम में ये चीज़ होता है, जैसे हम लोग किससे आए, अपने पेरेंट्स से आए ना, मम्मी पापा से आए हैं, तो उसी सिस्टम के थ्रू ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है कि हम लोग बेबीज़ और यंग वन को क्या करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है। प्रोड्यूस बेबी और यंग वन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है कि यंग वन प्रोड्यूस करने में, ओके। तो आपने पढ़ लिया, मैंने रिवाइज और रिकॉल फिल करने को कहा था आप लोगों को कि रिवाइज रिकॉल क्या करिएगा, फिल कर लीजिएगा। शायद आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। मैंने बताया था कि स्केलेटन सिस्टम, इसे बताना है व्हाट एम आई मेड अप ऑफ, मतलब क्या है, हम किससे बने हैं, मैं किससे बना हूँ, तो किससे बना हूँ, स्केलेटन सिस्टम किससे बना है, बोन से, मस्कुलर सिस्टम मसल से, डाइजेस्टिव सिस्टम
नर्वस सिस्टम, ये सब आपको फिल करना था, मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज एंड रेस्ट। एक्सरसाइज एंड रेस्ट क्या होता है, ये आपका न्यू टॉपिक है। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एज इट कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी। हम लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, किस लिए करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। हमें एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए भी, जैसे योगा हो गया, जॉगिंग हो गया, प्लेइंग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। प्लेइंग हो गया, खेलना हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। योगा करते हो तो भी आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, जॉगिंग करते हो, प्ले करते हो, खेलते हो। जैसे इस फिगर में सब लोग ये रन कर रहा है, ये स्किपिंग कर रही हैं, वो योगा कर रही हैं, वो एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी बॉडी को क्या कर रही हैं, फिट रख रही हैं। वी फील टायर्ड आफ्टर अ डे हार्ड वर्क और आफ्टर प्लेइंग गेम। हम क्या करते हैं, फील करते हैं बहुत ही थका हुआ। आफ्टर अ डे बीतने के बाद हम लोग हार्ड वर्क करे रहते हैं तो या फिर प्लेइंग गेम खेले रहते हैं तो हम लोग टायर्ड फील करते हैं, मतलब थके हुए। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग रेस्ट लें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। तो हमें क्या चाहिए होती है, हमें इनफ स्लीप चाहिए होती है नाइट में, जो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या कराए, नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें अच्छा फील कराए। अगर हम लोग टायर्ड हो जाते हैं तो हम लोग को क्या लेनी रहती है, स्लीप लेनी रहती है, जिससे हम नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या करें, नेक्स्ट मॉर्निंग में फ्रेश फील करें, ठीक है। नाइट में ऐसी स्लीप लेनी चाहिए 7 से 8 आवर की हम लोग को स्लीप लेनी चाहिए, जिससे हम नेक्स्ट डे क्या करें, फ्रेश फील करें। अवर बॉडी बिकम अनफिट वी डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली और टेक इनफ रेस्ट एंड स्लीप। अगर हम लोग अगर एक्सरसाइज रेगुलरली ना करें और अगर रेस्ट ना लें और या स्लीप ना करें तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, फिट नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें अगर कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई वर्क करते हैं तो हमें स्लीप की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिले, रेस्ट मिले और हम फिट रहें। तो अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है आपका, पोस्चर। पोस्चर क्या होता है, द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग कॉल्ड पोस्चर। जो हमारी बॉडी क्या होती है, पोजीशन ली होती है, चाहे आप सिट हो, बैठे हो, ठीक है, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। एक पोजीशन लेना, जैसे ये देखिए, ये सिट है ना, तो प्रॉपर वे में सिट है। ये कैसे सिट है, जैसे आप लोग क्लास में लेक्चर चलता है, हेड डाउन कर लेते हो, वो गलत है। अगर लेक्चर चल रहा है तो आपको उसको सुनना चाहिए, ठीक है, उसको सुनना चाहिए, उसको माइंड में बैठाना चाहिए। तो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग मेंटेन करें गुड पोस्चर। अ गुड पोस्चर हेल्प इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी। एक गुड पोस्चर क्या होता है, बॉडी को हेल्दी रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक गुड पोस्चर हेल्प करता है कि हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। आप अच्छे से स्लीप नहीं करोगे, अच्छे से बैठोगे नहीं, अच्छे से उठोगे नहीं, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, मेंटेन नहीं रहेगी। तो एक पोस्चर होना, एक सही तरीके में बैठना, उठना, चलना, ये हमारी बॉडी को क्या कर रखता है, फिट रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। तो एक गुड पोस्चर बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे, ठीक है। पोस्चर वाइल सिटिंग, बैठने के वक्त कैसे पोस्चर होने चाहिए, तो वी शुड सिट स्ट्रेट विथ आवर बैक अगेंस्ट द चेयर एंड फिट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए और हमारा बैक जो है वो चेयर के अगेंस्ट रहे और फीट हमारी फ्लैट रहे ऑन द ग्राउंड में, जैसे ये बैठी है और इसको बैठा देख लो। तो वी शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड और स्लोच बाय सिटिंग। हमें क्या नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए आगे की तरफ, जैसे ये बेंड हो गया है ना हेड डाउन करने के लिए, और स्लोच नहीं होना चाहिए सिटिंग के दौरान।
बैठे रहने के दौरान हमको स्लोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लोच मतलब एक स्टैंड होना या फिर मूव और सिट इन लेज़ी वे, जैसे आलसी की तरह अच्छे से ना बैठ पाना, जैसे ये आलस दिखा रहा है ना, ये देखो गुड पोस्चर में बैठे हैं, ये देखो ये लेज़ी पोस्चर है, इनका स्लोच है ये। तो उस तरीके से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। यही होता है पोस्चर वाइल सिटिंग। हमें स्ट्रेट और अपने बैक को एकदम अच्छे से रख के फीट हमारे ग्राउंड में टच करें, ऐसे बैठना चाहिए, जैसे ये वाला फिगर है, ये रॉन्ग है, ठीक है। पोस्चर वाइल स्टैंडिंग, स्टैंडिंग पोजीशन में कैसे पोस्चर होना चाहिए, तो हमें स्टैंड कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट विथ आवर बैक इरेक्ट एंड चेस्ट आउट। आवर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, वी शुड नॉट लीन ऑन अदर वाइल स्टैंडिंग। तो हमें स्टैंड कैसे रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, जैसे ये एकदम स्ट्रेट ये स्टैंड है और इनका बैक क्या है, इरेक्ट है और चेस्ट आउट है और फीट क्या है, एकदम फ्लैट है ग्राउंड में। वी शुड लीन ऑन अदर वाइल स्टैंडिंग, हमें एकदम ऐसे क्या होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी पोस्चर एकदम सही रहे, ठीक है। कीवर्ड देख लेते हैं। कीवर्ड में क्या क्या है, सेल। सबसे पहले क्या है, सेल। सेल क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लिविंग बॉडी का, बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बनी होती है। जैसे हमारा घर किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है ना, ब्रिक्स से, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी होती है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको कहते हैं सेल, उससे हमारी लिविंग बॉडी तैयार होती है। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। एक प्रोसेस होता है फूड को ब्रेक करने का सिंपल सब्सटेंस में, जो कि यूज होता है हमारी बॉडी के थ्रू। एक प्रोसेस होता है फूड को तोड़ने का सिंपल सब्सटेंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर पाए। ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है, एक थिन ट्यूब होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। उसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करती है हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। एक थिन ट्यूब होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। पोस्चर क्या होता है, जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी की, हम सिट कर रहे हैं, हम स्टैंड कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो एक जो पोस्चर होती है, जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी की, वही क्या कहलाती है, पोस्चर। हम जब बैठे हैं तो क्या पोजीशन है, स्टैंडिंग है, क्या पोजीशन है, वॉकिंग है, तो क्या पोजीशन है। एक गुड पोस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कीवर्ड हो गया। समरी देख लेते हैं। समरी में क्या है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनी है, सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से बनी है और ऑर्गन सिस्टम से बनी है, ठीक है। सेल, फिर सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। जब ऑल ऑर्गन ग्रुप हुए टुगेदर तो एक ऑर्गन सिस्टम तैयार हुआ। नेक्स्ट क्या आता है, ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी मेकअप द स्केलेटन सिस्टम। जो हमारी बॉडी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या बनाती हैं, स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, ऑल मसल्स को इंक्लूड करता है हमारी बॉडी के। द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया और एनस से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेडी होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड द नोज, विंड पाइप एंड लंग। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है, नोज़ हो गया, विंड पाइप हो गया और लंग्स, इन तीनों के उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रेडी हुआ है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किससे बना है, इंक्लूड द ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स, इन तीनों से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम रेडी हुआ है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड द हार्ट हो गया, ब्लड हो गया और ब्लड वेसल्स, इन तीनों से मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रेडी हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वो क्या करता है, बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हेल्प करता है हमें प्रोड्यूस करने में यंग वन, जैसे बेबी आता है उसी के थ्रू, किसके थ्रू आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा हेल्प करता है उनको प्रोड्यूस करने में। एक्सरसाइज एंड गुड पोस्चर हेल्प टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज और जो गुड पोस्चर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है और हेल्दी रखता है। तो इसी के थ्रू हमारा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। हमारा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। और आप लोग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं PDF बना के दे दूँगी एक्सरसाइज का, उसको कर लीजिएगा। और हर आंसर में फिगर होना चाहिए, जिस आंसर की जो सिस्टम की बात होगी उस में उसका फिगर आप लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, वैसे मैंने लिख दिया है बट आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ कि आप लोग फिगर हर आंसर में जिस जगह पे जो फिगर ड्रॉ होगा जिस आंसर में, उस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे स्केलेटन सिस्टम की बात हुई तो स्केलेटन का आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।